विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, विद्यालय की कर्मठ और जुझारू और ममता में हृदय वाली विद्यालय की प्रिंसिपल मैम और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सहपाठी और कक्षा 9th और 10th के जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन। आज का कार्यक्रम आपको जैसा कि पता है कि गत वर्षों की बात इस वर्ष भी 10th क्लास की विदाई पार्टी समारोह के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बड़ा खुशी का और एक प्रकार से देखा जाए तो दुख का भी माहौल थोड़ा सा है, क्योंकि कोई भी जब आता है तो बड़ा खुशी होती है और जब कोई चीज बिछड़ती है और जाती है तो उसका दुख तो होता है, सभी को होता है। तो इसीलिए और लेकिन ये विधि का विधान भी है कि जो आया है उसे जाना भी है, क्योंकि हमारे स्कूल में जो बच्चा आता है वो 9th क्लास में और हमारे विद्यालय की जो अंतिम कक्षा है वो 10th क्लास। तो अब जब 10th क्लास है तो अब जाने का समय तो उसका हो चुका, तो विधि का विधान है, आना और जाना लगा ही है, संसार का और दुनिया का रीति रिवाज है। तो इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों आपने यहाँ पर जितना भी कुछ भी सीखा है, हमारे जो टीचर्स हैं गुरुजी हैं उनके संरक्षण में रह के आपने जितना भी सीखा है, कृपया उसको आपसे यही निवेदन करूंगा कि उसको भुलाएं नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बताया गया, आप यहाँ पर जब आए थे तो उस स्थिति में और उस कंडीशन में थे कि आप एक कोरी कल्पना थे। मैंने देखा यहाँ पर बच्चे कक्षा 2nd क्लास से बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं और मैं भी 10th क्लास से 2nd क्लास से ही बच्चों से जुड़ा हुआ। जब मैं सर्वप्रथम यहाँ पर 2009 में आया था तो मुझे इनका 2nd और 3rd क्लास का क्लास टीचर मुझे बनाया गया था और धीरे धीरे करके आज वो कंडीशन है कि ये बच्चे 10th क्लास में है और आज जा रहे हैं, तो इसका दुख तो मुझे भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, क्योंकि बच्चों से लगाव होता है। बच्चों आपसे ही हम है और हम ही आपसे, तो दोनों का एक दूसरे का लगाव होता है। एक सिक्के के टीचर और शिष्य जो होते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब सिक्का को आप पलटेंगे तो दूसरा सिक्का पहलू आएगा और जब पलटेंगे तो दूसरा बात आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन दो सिक्के के दो पहलुओं को हम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर अलग कर ही नहीं सकते। यदि आप चाहें कि सिक्के को काट के एक पहलू उसका निकाल दिया जाए तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार से गुरु और शिष्य का भी संबंध होता है, उसको हम बिल्कुल किसी भी कीमत पर अलग कर नहीं सकते। तो इसीलिए बच्चों आपको जो शिक्षा मिली है आपके गुरुओं से उसको बिल्कुल ना भुलाएं, बिल्कुल व्यर्थ न जाने दें। आप जहां भी जाएं अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, क्योंकि आपसे ही इस विद्यालय की पहचान बनी है और आप ही इस विद्यालय की शान है। जहां आपसे फूल खिलते हैं बच्चों, उसी विद्यालय का नाम नोबलैंड अकेडमी है। क्योंकि आपने देखा कि आप कितने छोटे से थे जब यहाँ पर आए थे और आज काफी बड़े होकर के लगभग जा रहे हैं। तो दुख तो सभी को ही है, बाकी तो सभी टीचरों ने, हमारे साथियों ने काफी कुछ बोला है और आपको मंच के माध्यम से डेली बहुत अच्छे सुविचार टीचरों के माध्यम से बताए जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि उसमें से आप ज्यादा नहीं, कम से कम 10%, मात्र ओनली 10% यदि आप अपने उनको जीवन में उतार लें तो आपका जीवन बिल्कुल धन्य हो जाए। क्योंकि हम जो यहाँ से बताते हैं, मैं नहीं कहता कि 100% या 100% उसका रिजल्ट मिले, लेकिन नहीं, 10% का मतलब होता है कि आपको वहां से अगर 100 बातें बताएंगे उसमें से आप मात्र 10 बातें याद कर लीजिए और 10 बातें आप अगर पढ़ने याद करते तो महीने का जोड़ लीजिए कितनी बातें बैठती हैं, तो उसी हिसाब से 300 बातें और पूरे साल का अगर स्टेटमेंट निकालेंगे आप, तो आप समझ लीजिए कि एक अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं, एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं और एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। क्योंकि 60% रिजल्ट तो कहीं से नहीं मिलता, मैं खुद ही उम्मीद करता हूँ कि नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने जो हमको ज्ञान दिया उसका 60% हमारे अंदर नहीं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस हो ही जाता है। हमने आपको जो ज्ञान दिया है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस जरूर हुआ होगा, 60% रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा तरक्की करें, आप अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का सम्मान करते रहिए, आप उनका नाम रोशन करते रहिए और उनको ऊंचाइयों तक, आप उनके नाम को ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहिए। और बाकी तो मैंने कुछ ज्यादा कुछ तैयार भी नहीं किया है, बाकी हमारे टीचरों ने सब कुछ बताई दिया है। यहाँ पर विदाई के समारोह में गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, तू तो आराम से कह देता है अल्लाह हाफिज। यादों की घड़ी सी है, यादों की झड़ी सी है आंखों में छाई,
हो रही आज आपकी विदाई, हम करते हैं ईश्वर से प्रार्थना पूरी हो जीवन की हर कामना। विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है यही कि जहां भी जाओगे खुशियां ही पाओगे। ज्यादा से ज्यादा छोड़ जाओगे, ज्यादा से ज्यादा छोड़ जाओगे अपनी यादों के नुकूस, आने वाले कारवां के रहमना बनकर चलो। आज अजीब होते हैं अदाब के रुखसत महफिल कि जो भी उठ के गया जिसका घर ना था कोई। यादों की लड़ी सी है छाई और आज विदाई की घड़ी है आई, हम दे रहे मन से तुम्हें दुआओं के साथ शुभ विदाई। अब के जाते हुए इस तरह किया उसने सलाम, डूबने वाला कोई हाथ उठाए जैसे, मिली जुली खुशी गम के भावनाओं के साथ। अंतिम लाइन है, मिली जुली खुशी गम के भावनाओं के साथ शुभकामना है आज विदाई के इस मौके में, एक कि जो भी तुम्हारे जीवन की शुभ शुरुआत हो।